डाइस, डाइस मतलब पासा। और हाल ही के दिनों में आपने पासे का बहुतायत में यूज किया होगा लूडो के गेम में। अब देखिए, हम अगर बोर्ड पे बनाएं तो पासा कैसे शो होगा, तो हम उसको इस प्रकार से बनाएंगे। तो ये एक ऐसी आकृति दिखाई देगी जिसमें क्या होगी, 6 फलक होगी और 12 कॉर्नर होंगे। अब देखिए, जो ये हिस्सा है ऊपर का, ये क्या होता है, टॉप सरफेस। ये राइट साइड का हिस्सा है, इसलिए हम क्या कहते हैं इसको, राइट सरफेस। ये लेफ्ट का हिस्सा है तो इसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट सरफेस। और ये बॉटम का हिस्सा है तो इसको हम क्या कहेंगे, बॉटम सरफेस। सरफेस को हिंदी में क्या कहते हैं, फलक या सतह। अब देखिए, आपको एक शो करते हैं एक डिब्बा जो एक डाइस है। अब देखिए ये कैसा होता है, आपने ये देखा। अब देखिए, जो ऊपर का हिस्सा है वो आपका क्या हो गया, टॉप सरफेस। जो नीचे का हिस्सा है वो क्या हो गया, बॉटम सरफेस। जो दायां हिस्सा वो क्या हो गया, राइट सरफेस। और जो लेफ्ट का हिस्सा है ये वाला, ये हो गया लेफ्ट सरफेस। ये क्या हो गया, फ्रंट में है तो फ्रंट सरफेस, और ये बैक में है तो बैक सरफेस। तो कितनी फलक हुई, काउंटिंग कीजिए, एक ऊपर, 2, 3 और एक बैक में 4, लेफ्ट में 5 और राइट में 6। ठीक है, कितनी सरफेस हुई या कितनी फलक हुई, टोटल 6। तो अब देखिए, अगर हम इनको नंबरिंग दे दें, ABCD EFGH, ठीक है, तो सरफेस कितनी हुई, फलक या सतह कितनी हुई, 6। एक डाइस के अंदर कितनी सरफेस हुई, 6। अब देखिए, 6 तो आपके सरफेस हुई। अब 6 सरफेस कितने किनारों से मिलके बनी हुई है, तो अब देखिए ये एक सरफेस है। तो आप देखिए, एक किनारा ये, एक किनारा ये, एक ये वाला और एक ये किनारा, मतलब एक सरफेस को कवर करने के लिए कितने किनारे चाहिए, 4। तो अब देखिए, आप किनारे गिनिए, 1 2 3 4, 4 ऊपर की साइड में किनारे और 4 नीचे की साइड में, 1 2 3 और 4, टोटल कितने किनारे हुए एक डाइस के अंदर, डाइस के अंदर किनारे 12। और एक सरफेस है, एक सतह को कवर करने के लिए कितने किनारे होते हैं, 4 किनारे होते हैं। अब देखिए, ये डाइस शो कर रहा है आपको। हमने देखा कि कितने 6 फलक है, 12 किनारे हैं और एक फलक को कवर करने के लिए कितने हैं, 4 किनारे। अब एक चीज देखिए, आपको शो हो रहा होगा, अगर आप सामने से देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, केवल 3 फलक ही दिखाई देते हैं। सपोज करें आप देख रहे हैं तो आपको ये वाला फलक, ये वाला फलक और ये वाला फलक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये फलक, ये फलक, ये फलक और ये फलक आपको, बाकी 3 फलक नहीं दिखाई दे रहे। तो हम क्या कहेंगे, सामने से देखने पर, सामने से डाइस को देखने पर 3 फलक ही दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखिए डाइस में क्या क्या, जैसे आपको डाइस में कुछ भी दे सकता है। अब देखिए सामने डाइस, सामने से हम डाइस को देखें तो कितनी फलक दिखाई देती है, 3। तो अपन जो डायग्राम शो करेंगे वो केवल क्या करेंगे, 3 फलक के डायग्राम ही शो करेंगे। अब आपको दिया गया
कि डाइस में कुछ भी दिया जा सकता है आपको, या तो यहाँ पे कलर का नाम दे दिया जाता है, लाल, हरा, पीला, या आपको डाइस में दे दिया जाता है नंबर 1 2 3, या आपको डाइस में दिया जाता है किसी जानवर का नाम, क्योंकि डाइस में कुछ भी दे सकते हैं आपको, जैसे घोड़ा, हाथी और शेर, या आपको दे सकते हैं डाइस के अंदर कोई भी चिन्ह, तो अब कुछ भी आपको देख के ये बोल सकते हैं कि इसको ऑपोजिट में क्या होगा, इसमें क्या होगा। तो अब देखिए डाइस में कुछ भी आपको दे दिया जाता है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि डाइस के अंदर अगर नंबर दिया जाता है 1 से 6 के बीच में, तो डाइस के 2 प्रकार होते हैं। पहला डाइस होता है वो होता है मानक पासा, दूसरा जो डाइस होता है वो होता है जनरल पासा, जिसको हम कहते हैं साधारण पासा। अब देखिए क्या कहा है कि 1 2 3 4 5 और 6, अगर ये 6 नंबर दिए गए हों आपको 1 से 6 तक, तो इस आधार पर पासे को क्या है 2 टाइप में बांटा गया है। पहला है मानक पासा, दूसरा है साधारण पासा। अब देखिए मानक पासा और साधारण पासा में क्या डिफरेंस होगा। मानक पासा में क्या होगा कि एक दूसरे के ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट या विलोम नंबर या विपरीत नंबर का योग 7 होगा। जैसे 1 + 6 = 7, 2 + 5 = 7, 3 + 4 = 7। क्या होगा, मानक पासा है उसके ऑपोजिट नंबर का योग 7 होगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए आप, ये हमने डाइस बनाया, ठीक है। तो अब देखिए आप कैसे कह सकते हैं कि मैंने नंबरिंग दी 1 2 3 कि ये एक मानक पासा है, तो इनके पास की जो संख्याएं हैं अगर उनका योग 7 या 7 से अधिक हो, 7 से कम और 7 से अधिक हो, तो ये क्या होगा मानक पासा। जैसे 1 + 2 का योग 3, 2 + 3 का योग 5, 3 + 1 का योग 4, तो इनका योग 7 से कम है या 7 से ज़्यादा। यहाँ पे क्या है 7 से कम, 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 नहीं है तो ये क्या होगा, एक मानक पासा। अब देखिए साधारण पासा क्या होता है, इसमें भी वही ऑपोजिट या हम कह सकते हैं विलोम या कह सकते हैं विपरीत नंबर जो होगा एक पासे के अंदर, उनका योग 7 से अधिक या 7 से कम होना चाहिए। 7 नहीं होना चाहिए। यानी क्या कह सकते हैं कि जो विपरीत नंबर है उनका योग 7 से अधिक होना चाहिए या 7 से कम होना चाहिए। अब देखिए
हम डाइस बना रहे हैं, ठीक है। ये डाइस है, देखिए 2, 3 और 6, ठीक है। सॉरी, 2, 3 और 4। अब देखिए यहां और यहां, मतलब जो सामने शो हो रहा है उनका योग अगर हम करें, 3 + 4 = 7, 2 + 4 = 6, 2 + 3 = 5, यानी इनका योग 7 आ रहा है किसी भी दो अक्षर का। अगर किसी भी दो अक्षर का सामने से देखने पे, यहां पे हमने क्या बताया था, विपरीत, और ये क्या है, सामने से देखने पे। तो सामने से देखने पर अगर किसी भी संख्या का योग 7 आ रहा है तो वो क्या होगा, साधारण पासा। लेकिन विपरीत संख्याओं का योग 7 नहीं आना चाहिए। अब देखिए एक डायग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मैं मानक पासा का डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब देखिए ये यहां पे 1 है तो ये क्या होगा, 6 विपरीत में, यानी कि ये 2 है तो ये होगा 5, ये 3 है तो ये होगा 4। कहने का मतलब ये है कि आपको ये डाइस दिखाई दे रहा है, तो ये ऊपर का हिस्सा अगर 1 है तो इसके जस्ट पीछे का यानी विपरीत हिस्सा है वो क्या होगा, 6। अगर फ्रंट का हिस्सा 3 है तो बैक का हिस्सा क्या होगा, 4। अगर लेफ्ट का हिस्सा 2 है, लेफ्ट का हिस्सा अगर 2 है तो राइट का हिस्सा होगा 5। यह हो गया मानक पासा। लेकिन यदि सामने जो फ्रंट दिखाई दे रहा है अपने को, मतलब फ्रंट से देखने पे 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, अगर उनका योग किसी भी तीनों संख्याओं में से किसी भी दो का योग 7 आ रहा हो तो वो क्या होगा, एक साधारण पासा। क्योंकि 7 आ गया तो बैक में नहीं आएगा, और बैक में नहीं आएगा तो वो क्या है, मानक पासा नहीं है, इसलिए वो क्या है, साधारण पासा। अब देखिए इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं। अब देखिए टाइप फर्स्ट, जब एक पासा दिया गया हो, एक पासा आपको दिया गया हो, क्वेश्चन आपको दिया गया है अब देखिए 1, 2 और 4, 3 नंबर आपको दिए गए हैं। अब ये पूछ रहा है कि 4 के ऑपोजिट में क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए आपने यहां पे देखा कि इन संख्याओं का योग करें, 1 + 4 = 5, 1 + 2 = 3, 2 + 4 = 6। यानी किसी भी संख्या का योग सामने से देखने पे 7 नहीं आ रहा है तो वो क्या होगा, तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, मानक पासा। अगर हमें क्या है, एक ही पासा दिया गया हो तो हम 4 के बैक में क्या लिखेंगे, 3। अगर आपको दिया गया कि एक पासा हो तो अब देखिए 1 के विपरीत में क्या होगा, 6, 2 के विपरीत में क्या होगा, 5, ठीक है। ये तो हो गया मानक पासा। अब देखिए साधारण पासा का एग्जाम्पल लेते हैं।
ये आपको एग्जाम्पल दिया गया है 3, 4 और 5। अब आपको पूछा जाए कि क्या ये साधारण पासा है या नहीं। दिया गया पासा कौन सा पासा है और 3 के विपरीत में कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए साधारण पासा का एग्जाम्पल लिया है हमने। 3 + 4 का योग कितना हुआ 7, 4 + 5 का योग कितना हुआ 9, 5 + 3 का योग कितना हुआ 8। अब देखिए यहाँ पे आपने गौर किया होगा 3 + 4 का योग कितना हुआ 7। अब 7 जहाँ पर भी योग हो जाए सामने से देखने वाले भी भुजा पे, तो यानी इसका मतलब ये है कि बैक फ्रंट दोनों का योग 7 नहीं होगा। और 7 नहीं होगा तो वो कौन सा पासा है, साधारण पासा। अब देखिए इन्होंने पूछा 3 के विपरीत में क्या होगा। अब देखिए 3 के विपरीत में जो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है वो संख्याएं होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सी संख्या होगी। जब मानक पासा हो तो हम कह सकते हैं कि उसके विपरीत वह संख्या होगी जिनका योग करने पे 7 आएगा। लेकिन साधारण पासा में हमें नहीं पता कौन सी संख्या होगी, तो कौन सी बची, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ऐसे ही देखिए 4 के पीछे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। फिर देखिए 5 के पीछे 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। तो यह है पहला टाइप, जब एक पासा दिया गया हो। अब देखिए टाइप नंबर 2, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो। पासे की 2 स्थिति दी गई हो तो कैसे होगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया हो अब देखिए हमें पासे को देखा, इस एक पासे को हम देख के ये बता सकते हैं कि ये मानक पासा है, और इस पासे को भी देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा पासा है, मानक पासा। लेकिन जब आपको 2 स्थिति दी गई हो तो हमें ये नहीं पता कि इस एक के पीछे कौन सा पासा होगा इस पासे में। तो अपन क्या कहेंगे, जब 2 स्थिति दी गई हो और दोनों के बारे में नहीं बता रखा हो, कुछ भी अक्षर समान नहीं हो, यानी 1 2 3 यहाँ पे है, वहाँ 4 5 6, अगर यहाँ पे 1 यहाँ पर भी 1 होता तो हम अलग कंडीशन लगाते। लेकिन यहाँ पे अक्षरों की संख्या यहाँ पर भी समान नहीं है और यहाँ पर भी समान नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, 1 के जस्ट विपरीत क्या होगा 4 5 और 6। 2 के विपरीत आपको यहाँ पे पूछे तो भी आप क्या कहेंगे 4 5 और 6। 3 के विपरीत आपको पूछे तो आप क्या कहेंगे 4 5 और 6। 4 के विपरीत आपको पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 2 या 3। 5 के विपरीत आपको पूछा जाए तो अपन क्या कहेंगे 1 2 और 3। 6 के विपरीत आपको पूछा जाए तो अपन कहेंगे 1 2 और 3। ये क्या हुई, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो। अब देखिए टाइप 3, जब पासे की 2 स्थिति दी गई हो तथा एक स्थिति समान हो, तब की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 यहाँ पे 4 यहाँ पे 6। अब देखिए
जब पासे की दो स्थिति दी हो और एक स्थिति समान हो तो आपके पूछे कि एक के विपरीत, यानी ये पूछे दो के विपरीत क्या होगा, तो अपन क्या करेंगे, डाइस को देखेंगे ए और बी को, फिर देखेंगे कौन सा कॉमन है। तो एक नंबर यहाँ पे कॉमन है तो अपन क्या करेंगे, एक यहाँ पे है तो ये जो डाइस फ्रंट से देखते हैं तो वो ऐसे राउंड होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यानी एक दो की जगह आ जाएगा, दो तीन की जगह, तीन एक की जगह। ठीक है, अगर एक दो की जगह आ जाएगा और दो तीन की जगह तो अपना जो डायग्राम है वो ऐसे बनेगा। एक यहाँ आ गया, दो यहाँ आ गया, तीन यहाँ पे आ गया, चेंज किया तो अब देखिए एक के विपरीत एक और एक जगह पे आ गया तो यहाँ चार है तो चार के विपरीत क्या हुआ, दो, छह के विपरीत क्या हुआ, तीन, तो एक के विपरीत क्या बचेगा, पांच। अब देखिए टाइप 4, यह है टाइप 4, जब पासे की दो स्थिति दी गई हो तथा दो नंबर सामने से देखने पर समान हो। अब देखिए डाइस है, यहाँ एक दो तीन, हुआ एक दो और पाँच। अब देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या किया था पिछले में, हमने क्या किया था कि एक के सापेक्ष एक लाना है, एक कहाँ पे, यहाँ पे, और दो कहाँ पे आ जाएगा, तीन कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे। तो अपन क्या डायग्राम बनाएंगे, हमने रोटेट किया नंबर को, एक यहाँ पे आ गया, दो यहाँ पे आ गया, तीन यहाँ पे आ गया। अब देखिए तीन के सापेक्ष क्या है, पाँच, यही हमें पूछा गया था।